की ओर, क्योंकि इतिहास ही राजनीति की जननी होती है। हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जब तक कोई जो अपना इतिहास नहीं जानता और कभी इतिहास नहीं बना सकता। अपने उस प्राचीन इतिहास, उस धरोहर की ओर चलते हैं। बाबा साहब के थोड़ा सा जीवनी पर कभी विचार करते हैं, लिखते हैं। 4 लाइन भाव है, 10-15 मिनट की भी रहा है। लोकगीत उधर से सुनवाई कैला है। 4 लाइन भाव है मास्टर। कंचन की कीमत तपाने से होती न खोती है गरिमा, या नल में भी जल के निरखती है प्रतिभा सदा शून्य में भी। अगर ज्ञान और में सदा मोती झलके महकते गुलिस्ता पे गमगीन चादर, अनादर से उसको समेट है जिगर में। महक जाती है खुशबू, खुशबू जहां में भले लाख तूफान आए टगर में। कंचन की कीमत तपाने से होती। कंचन माने का होता? सोना। सोना गुल्ली रहा था, सोना ओके सोनार काटत था, तब सोना के कष्ट नहीं होता है। ओके तपावत गलावत तब सोना के कष्ट नहीं हो। झुमका झुलनी बनावत सोनार सोना के तब नहीं कष्ट हो। सोना के तब कष्ट होता जब सोना के रत्ती से तौला जाता। सोना कौन है? हमारे आप लोगों के बीच में है बाबा साहब। गाली दे रहे हैं लोग, तब अब कष्ट नहीं होता। मूर्तियां तोड़ रहे हैं बाबा साहब की, काहे घबरात है तू? अपने जीजे के सारे तोड़त है न, तब अब कष्ट नहीं होता। ये बहुजन के कष्ट तब होता जब यहाँ जे करे 5-32 डिग्री या 9 भाषा के ज्ञाता और यहाँ कक्षा 8वीं फेल बाबा साहब के अंदर कमी निकाला था। तू रच्चा मत घबरा, हम ओके सारे के शराब दे देते करे HIV हो जाए, किरौना पर के मर जाए। अरे बाप रे बाप। ए बाबू धन्य है बाबा साहब। आइए बिरहा की शुरुआत में एक लाइन गजल का भाव है। यहाँ से ये आवाज निकलता है। ये सरो सरगम के दिल की आवाज है, क्योंकि बहुत लोग लग गए हैं। अभी एक सीतापुर के हैं विकास चतुर्वेदी, जो हमारे नाम से ये दुर्गा के बारे में हमने बताया है, तो उनको भैया अपमानजनक लगा कि सरो सरगम हमारी देवताओं के ऐसी कह रही है। महिषासुर हमरन का पुरखा पुरनिया देवता, हमरन का राजा, अब वो के हर साल जियावत है, हर साल मुआवत है, गरीबावत है। अब दुर्गा के कह दिया तो उनके माई के अपमानजनक शब्द बोल दिए सरो सरगम। हम यही कहे कि महिषासुर हम लोगों के यहाँ का मूल निवासी राजा, और ये दुर्गा वेश्या है जो सोना गाछी
विश्वविद्यालय कलकत्ता से ले आकर के इन लोगों ने शादी का षड्यंत्र रचना रचवा करके हम लोगों के महिषासुर राजा का वध करवाए। हम बोल दिए तक बाबू अपमानजनक हो गया। और यह बतिया स्मृति रानी सांसद भवन में बोली तब केहू के औकात नहीं पड़ा फोन करके पूछे बदे काहे को चंदन धारिन का धर्म पत्नी रही। और यहाँ सरो सरगम शुद्र है ना, ई कैसे बोल दे है? रोज गाली दे रहे हैं लोग। इंस्पेक्टर हटिया, दारागंज, फिर मड़िहान, कहाँ रहती हो, कहाँ हो? हम कहा इस समय हमारा मिशन चल रहा है। कहे कब खाली होंगे? हम कहा 30 अप्रैल से लेकर के मान के चलिए 9 मई तक मिशन का कार्यक्रम चलेगा। खाली हो जाएंगे इसके बाद तब आप लोगों से हम मिलेंगे पोथी पतरा लेकर। तो ये चीज है, ये आवाज है सरो सरगम का, क्या दिल के। रघुनाथ नेताजी पिताजी के ओर से 50 रुपया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। कटे सर जमेरा अमन के लिए, सर जो मेरा ये अमन के लिए और मेरी जान जाए मिशन के लिए। अरे यार, जो आप लोग जिंदा है या मुर्दा? बोलिए, हाथ ऊपर करिए जरा सा। जिंदा है ना? अच्छा जिंदा है। जिंदा आदमी मिशन रुकने नहीं देता और मुर्दा आदमी मिशन चला नहीं सकता। बाहर मिशन मेरी जान जाए मिशन के लिए। कहानी एजा से शुरुआत बा मास्टर फरियाद के। कदर क्या जाने कसाई बिलखती गई आको, कदर क्या जाने कसाई बिलखती गई आको, तूफान छोड़ न सकती टूटी सी ओ नैया को। प्रांत एमपी में ये इंदौर की कहानी है, महू गांव जिसकी एक कथा जुबानी है। रामजी राव वही जाति के चमार रहे, रामजी राव वही जाति के चमार रहे, पत्नी भीमाबाई के साथ गुजार रहे। 14 अप्रैल 1891 वाला दिनवा हो, 14 अप्रैल 1891 वाला दिनवा हो, बड़ा होनहार एक के जन्मल बा सुगनवा हो। बाबा साहब किताबें लिखे हैं, किताबें पढ़ने की नहीं होती, सोच बदलने का वो जरिया होता है। पढ़े और बदले। मणिवर कांशीराम जी कहे कि हमें बदला नहीं लेना है, बदलाव लाना है। बाहर प्रांत एमपी इंदौर मऊ छावनी
पिता रामजी राव जो सकपाल सूबेदार के पद पे थे, माता भीमाबाई कलाकार बिरहा के कहते हैं कि हमारी धरती माता गुलामी के जंजीर में जकड़ी हुई थी। धरती माई थोरो जकड़ी रही, हमारा समाज जकड़ा रहा। अंग्रेजों के गुलाम ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुलाम मेरा समाज। अंग्रेज से तो आजाद हो गए ब्राह्मण, लेकिन क्या मेरा समाज ब्राह्मण से आजाद है? नहीं, पूर्ण रूप से गुलाम है, इसीलिए हम लोग सुन्नी हिंदू हैं। ए बाबू इतना चरम सीमा पे है, बाहर ये मनुस्मृति और कानून घूम रहा है, ये शूद्र है, ये जात का चमार है। आखिर में ये शूद्र है। शूद्र, शूद्र का मतलब क्या होता है जानते हैं? संरक्षक, जिनके अंदर 4 गुण हो वही शूद्र है। श्रम करने वाला हो, उदारवादी हो, दयालु हो, वह दूसरे का सेवा कर सके। दूसरे का मतलब जो ब्राह्मण का सेवा कर सके वही शूद्र है। ये नीच गंवार है, ये जात के चमार है। इतने ना मनुस्मृति में भी लिखा है शूद्र कौन बा के बा? अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंच पनाहम। अहिर गड़रिया चमार मुसहर पासी धोबी धैकार शर्मा बर्मा पटेल बिंद भूमियार जितने 85 मूल निवासी हैं, ये लोग सभी लोग शूद्र हैं। इस शूद्रन के सवेरे सवेरे 5 जूता मारे चाहे बिना गुनाह वो नाश्ता के रूप में। बाबा साहब ना पैदा भवा होते भैया, हर 5 जूता रोज मराता जा। 5 जूता तो मरा, तो 5 जूता उन्हों मरा, तो जब मचबा छोड़ के कहीं के घर चला गया। धन्य है बाबा साहब, मौलिक अधिकार मिला। आज जो सर्व सरगम बोल रही है ना, ये संविधान बाबा साहब की देन है। और नहीं उस समय सर्व सरगम बोलते तो है जीभ काट लिया जाता। तो आप लोग जन बैठ के टुकुर टुकुर ताकत है, सुनत है मिशन, तो आप लोगों के कनवा में शीशा पिघलाए के जबरदस्ती ठूस दिया जाता। जिंदगी भर एक कुल जने एक ओरी से बहिर हो जाते। धन्य है बाहरे मनुस्मृति, इतना काला कानून है, फिर भी हमारे आपके पुरखा पुरनिया लाचार मजबूर होकर के उनको चलना पड़ता था, क्योंकि भाई वही कानून है। आज जैसे देश संविधान से चल रहा है, तो उस मनुस्मृति में लिखा है एक खेते का काम है धान गेहूं पैदा करना, ये औरतों का काम है। इतनी नीच गंवार है ये लोगों का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना। वो कैसे हो? हर हाल में चाहे जैसे, कैसे? पति से न पैदा हो, आई देवरे से, उनहु से न पैदा हो, आई जेठौते से, इनहु से न होई तब, आई ससुरे से, इनहु से न होई तब का करे, आई सब पड़ोसी से, इनहु सबसे न होई तब, ये सब गांव वालन से, इनहु सबसे न होई तब का करे। बात अब हमसे मिला। ए भैया, ये मनु ब्राह्मण कह रहा है, मनुस्मृति का कानून कह रहा है कि ये औरतों का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना। और गीता में लिखा है कि नारी नरक के द्वार। तब हने सारे पैदा कहाँ से भय? ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोली के जतने पिटवा तनई सुघर बाजी, और सुदरन के जतने मरवा, तनई लोग ठीक से रही, और मेहरारून के जतने पिटवा, तनई तेनहने लाइन पे रही। इस समय हमारा देश संविधान से चल रहा है, ठीक से बोलो। आज हम थोड़ी बोल रहे हैं, तुलसी दुबे से क्यों नहीं मिलती? सिविल लाइन चौराहा बैठा है प्रयागराज में। अरे वाह, इतना नीच दिखावा गा हमारे समाज के, जितना ही खेते में मेहनत खून पसीना बहाई के पैदा करे, तो समझ ले एकदम नीच जाति है सूत्र। बड़ जात बतियोले का, छोट जात लतियोले का।
छतरी के 6 बुद्धि बभने के 12 अहिरे के 1 बुद्धि पटक के मार। हाँ इके लिखे बा भैया पंडित जी भैया रे हमें कुछ मत कह जा कम अब है गाड़ी सुनत है बस बताई देत है हमार समाज का नहीं करता। अहिरे का बुद्धि तब निकले जब निकले बालू से खीर। हाँ साढ़ी लड़का खाई लेते तब माठा मरा तो में घी ही नहीं निकलता। हाँ और कौन चूतिया लिख देश के बालू में से घी निकले। हाँ हमसे वो मिलत ना था मौके पिछवाड़े ले जाएंगे अहि अहिर के एक बुद्धि ऐसे कठिन अहिर अहि तो डसई एक बार पग पग डसई अहि माने सर्प सर्प तो एक कई बारी डस के पीछे चला जाता लेकिन अहिर सरई ने पग पग पे डसा थी। भैया हरा हम नहीं कहते देखा राकेश भैया आप समझदार हो गवा हैं जब जागो तभी सवेरा पहले सब जने सरजवा का मुंह नोच लिए ना नोचे के बाद सब थकी गए। राकेश भैया ए हमारे समाज के इतना नीचा दिखाए हैं लिखित में गाली दिए हैं और हम बोले तो अपमानजनक हो रहा है। इसीलिए हम मंच पे गाली देते हैं। रे बाप लगा तो हम जाबई करबे। हमने लिख के पहले किताब अपन कुल जलावे भारत देश से। सार्वजनिक क्लिनिक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी देखे चर्म रोग गठिया बवासीर लिकोरिया धात मतलब पानी और हरिराम पट्टी उर्फ कटनई बीबीपुर रोड प्रयागराज 50 रुपया। आप डॉक्टर साहब से संपर्क करें उचित दाम पे दवाई मिल जाए। कभी कभी फ्री में भी इलाज कर देते हैं। जुगनी डेह बधवा के निवासी पन्नालाल लहरी चाचा जी गौतम दादा पंधारी के अखाड़े के तरफ से ये 50 रुपया। जय भीम जय भारत जय संविधान जय मूल निवासी। ए भैया ये पंधारी दादा की है मिशन है उन्हों की है मिशन है। आखिरकार में देखा है इतने उस समय गुलामी में बाहर बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 के दिन बाबूजी बाबा साहब की जन्म भइल बा। जब जन्म भइल बा तो वहां सोहर गीत होता अपने घर में माई बहन सोहर 2 लाइन गावत हइन। कैसे गावत हइन भैया घरमा में जनमल सुगनावा भवनवा अजोर भइले ललना मनवा के मनसा पूजाइल त चर्चा चारू और भइले नमावा अंबेडकर जी धरइले त खुशी मन भइले ललनायन तन तनवा लुटावे तलाल के खिलावे ना धीरे धीरे बीतल कुछ दिन त ललना सयाना भइले त ललना पढ़े बदे लाल के पठावे त बात समझावे ना
परम आदरणीय आरपी यादव बोमापुर से 40 रुपए का धनदान के बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। ये सोहर भाव पे और जुगनी डीह से छोटे लाल यादव जी की ओर से ये 100 रुपए का धनदान के बहुत बहुत साधुवाद। जय समाजवाद जय भीम जय संविधान जय मूल निवासी। आदरणीय निरंजन जी बधवा की धरती से 50 रुपया धमदान के बहुत बहुत साधुवाद। ये सोहर भाव पी बधवा से रामराज यादव ये 100 रुपया धमदान के बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम जय भारत। ये बाबा साहब के जन्म पे 14 अप्रैल 1891 वाला वो दिन उस समय उखड़ी जात की चमार है शूद्र है। इसको कहीं वेद पुराण में नहीं लिखा है कि ज्ञानी हो इसको ज्ञान दिया जाए। इसको पढ़ना लिखा है कहीं नहीं लिखा है। इसको हमेशा चूतिया बनाए रखा जाए। ये सिर्फ शूद्र है। इसका काम ये है कि गाय के गोबर का ही रोटी खाए। अब हमारे तोहरे घर की बहन बिटिया लड़का पैदा हो तो जाए नारा खेड़ी काटे परोसा लेके आवे उसी जीव का पार्जन हो। ब्राह्मण का उतारा कपड़ा हमार पुरखा पुरनिया पहने उनकरे पैर का फटहवा जूता पहने अब उनकर जूता खुटा बाबूजी भोजन मिले खाए के ओ समय ओ स्थिति ये चमार ये सूत्रों का काम है। नाम कैसे लिखा जाएगा बाबा साहब का? सूबेदार के पद पे थे पिता रामजी राव। किसी तरह से बड़ी दबाव में बड़ी प्रेशर से दबाव में बाबा साहब का नाम लिखाने स्कूल में और वो स्कूल का वो गुरु वो टीचर एक शर्त पे नाम लिखता है। रामजी राव आपका बेटा हमारे बच्चों से अलग बैठेगा छुएगा नहीं पानी नहीं छुएगा कापी किताब नहीं छुएगा कभी हमारी कुर्सी नहीं छुएगा और जहाँ जूता चप्पल रहेगा वही बैठेगा। गेट के बाहर बैठेगा ये तुम्हारा लड़का। रामजी राव कहे ठीक है मंजूर है किसी तरह से हमारे बेटा का नाम लिख लीजिए। ये बाबू अब स्कूल में नाम लिख गया है तब यहर होत का बा वो गुरु जात का ब्राह्मण करता है क्या? कहते हैं बौद्ध धर्म का क्या पहचान मानो मानो एक समान बुद्धमय भारत देश। यहाँ का प्रधानमंत्री तक जाते हैं विदेश में भाषण देते हैं मेरे माताएं मेरे बहनों मेरे भाइयों मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। प्रधानमंत्री ये नहीं कहते हैं कि मैं श्री राम के देश से आया हूँ। कैसे कहेंगे? अयोध्या में खुदाई हुआ तो श्री रमवा के शौचालय नहीं मिला। धन्य है बाबा साहब। ये तना ही नहीं वो दिन और समय याद करिए स्कूल से वो भगाने का काम करता है गुरु। और कौन गुरु है? अरे यार नीच तो अछूत शोषित दलित तो वही लोग न बनाए। चमारे के तो अधिकार ही नहीं रहा लिखे के पढ़े के अहिरे के तो रहबे न भ पटेल के तो रहबे न भ ये सब शूद्र हैं तो कहाँ से लिखे हैं? अरे आप पुरुषों में उत्तम देवों में देवता ब्राह्मण उनको अधिकार है पढ़ने का लिखने का ज्ञान का बात बताने का। लेकिन वो स्कूल में गुरु करता है क्या? मास्टर लाइन तर्जबा आदरणीय लालमन जी जुगनी डीह से 100 रुपए का धमदान के बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। लेकिन कहा नाम है मास्टर देखा है मोर हीरा हेराई गईले कचरे में ये गाना ढोलक मास्टर किशन लाल बधवा से। अच्छा ठीक बा हो जाए कुल हो दी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन गीत के लाइन में मास्टर कौन तर्जमा है? तोरी तोरी मुस्की चावलिया हो
तोरी मुस्की चावलिया हो सारा जिला हिलावे। लेकिन वो गुरु क्या कर रहा है? पापा से बतिया बतावे हो गुरु पाठ ना पढ़ावे। जाति के जमा रहा या छूत वाली जतिया। लिखल ना पुरनवा में वन तरक्की मतिया। कक्षा से तुरता भा कवला हो गुरु पाठ ना पढ़ावे। कक्षा से तुरता भा कवला हो गुरु पाठ ना पढ़ावे। ए बाबू वो गुरु पाठ नहीं पढ़ा रहा है। बाबा साहब कहीं खड़े होके पढ़ रहे हैं, कहीं खिड़की से पढ़त बाटन, कहीं माटी में बैठ के, कहीं पानी कचरा में बैठ कर के बाबूजी पढ़ाई कर रहे हैं। अब बाबा साहब वहां बैठते थे जहां ये ब्राह्मण के बच्चे, छत्री के बच्चे जूता चप्पल उतारते थे। बाबा साहब वहां बैठते थे, वहीं से पढ़ाई कर रहे हैं बाबा साहब। एक दिन विद्यालय में डिप्टी साहब आए और बच्चों से सवाल करते हैं, बच्चों ये बताओ कौन ऐसा चीज है कि तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो? ब्राह्मण के बच्चों ने कहा कि डिप्टी साहब, सूर्य को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। गेट पर बैठे जूता चप्पल के पास बाबा साहब कहते हैं कि डिप्टी साहब, ये लोग जो सवाल का जवाब दिए हैं, ये सवाल का जवाब डिप्टी साहब गलत है। सब देख करके हंसने लगे। नीला कौआ ये पढ़ने वाला आया है, बड़का बताने वाला है, ये सही जवाब देगा? अरे ये जाति का चमार कैसे ही देगा? अछूत वाली जाति है, तुम्हारे पास कौन सा जवाब है रे? तू क्या जवाब देगा? तो बताओ। बाबा साहब कहते हैं, डिप्टी साहब, ये घड़ा में जो पानी भरा है, डिप्टी साहब, हम इसे देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी यातना सही बाबा साहब खड़े होकर के एकदम किनारे में पढ़ रहे हैं। बाबा साहब गुरु पाठ पढ़ा रहा है। बाबा साहब कहे कि गुरुजी क्या बोले? फिर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ा गुरुजी। फिर से बोल दीजिए गुरुजी। वो गुरु डांट कर कहता है कि शांत रहो, फिर से नहीं पढ़ाएंगे, फिर से नहीं बताएंगे। बड़का फिर से पढ़ने वाला बना है, बहुत पढ़ लिख लेगा, पढ़ लिख के बड़का बैरिस्टर बन जाएगा। तो इतनी अपमान, इतनी यातना, इतना बाबूजी सहे बाबा साहब पीछे कदम नहीं हटाए। आज के बच्चे होते ना, एक झापड़ मार दे, अगर डांट देते स्कूल में, दोबारा स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे। धन्य है बाबा साहब। आखिरकार में वो गुरु भी कह रहा है कि तू जात का चमार है, किस वेद में लिखा है, किस पुराण में लिखा है कि चमार का इज्जत है, चमार का कदर है? तो कभी जी भाव लिखे हैं यहाँ के लिए तर्जमा मास्टर। ए जुगनी पधमा से राजेंद्र कुमार गौतम, पत्नी श्री खतूना देवी गौतम, आपकी तरफ से 50 रुपया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।
का इज्जत कीमत है, लेकिन वेद पुराण से गुजारा न होगा। वेद पुराण से गुजारा न होगा, गुजारा न होगा। कोई प्रेम पैदा दोबारा न होगा, कोई प्रेम पैदा दोबारा न गुजारा न होगा, कोई प्रेम पैदा दोबारा न वेद पुराण से गुजारा न होगा। आए मेरे बहुजन 85 मूल निवासी, हाँ, कि वेद पुराण से हम लोगों का गुजारा होगा? हाँ,